नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के 12 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग वहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, यहाँ पर खाली स्थान है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। अब देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रस्तावना जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और देखिए अब जान लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से और कौन कौन सी विशेषताएँ ली गई है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 ईस्वी में, खाली स्थान यहाँ पर दे रखा है, द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। तो उद्देश्य संकल्प यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था तथा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना हो किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए संविधान सभा में कुछ समितियाँ थी, उसके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। देखिए संघ संविधान समिति थी, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जितनी भी समितियाँ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो देखिए ये पहला ही गलत दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। संघवाद राजनीति के 2 सीटों के समायोजन करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, बिल्कुल है। और एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर है, बिल्कुल सही दे रखा है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, बिल्कुल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, और दोनों ही अपने निर्णय लेने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और दोनों ही अपने आप में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल होती है। जब संघ सरकार होती है उसमें जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, तो ये भी सही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए था वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत दे रखा है और हमसे गलत भी पूछा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए संघवाद क्या होता है? संघवाद क्या होता है? सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है संघवाद की? लिखित संविधान, ये किसकी विशेषता है? लिखित संविधान संघात्मक सरकार की, यानी कि संघात्मक सरकार की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी क्या होती है? इस संघवाद का विशेषता है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, संविधान की कठोरता और 2 सरकारें, ये किसकी विशेषता है? सब यह सब संघवाद की विशेषता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय या प्रावधान। देखिए स्वतंत्रता भी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग है, और समानता भी है, और न्याय भी, ये 3 जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है अंग है, लेकिन ये प्रावधान जो है इसका अंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा हिस्सा इसका नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। जो वित्त एवं कर्मचारी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन से? देखिए संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के ही अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ पर भी आपका संविधानिक समितियों में, संविधान सभा की समितियों में संघ शब्द आए, वहाँ उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और देखिए इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसमें कितने सदस्य थे। और देखिए प्रांतीय संविधान समिति सरकार, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जैसे ये सभी समितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और अगला है आर्डर ऑफ बिजनेस समिति। आर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की आर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि संविधान सभा की आर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी वही सब दे रखा है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसमें एक दोस्तों इसमें भी 18 जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसमें भी सब संविधान समितियाँ ही दे रखा है जो कि पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें एक जो है जो नहीं पढ़े थे हम लोग, कौन सी है? देखिए मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और वैश्विक क्षेत्र पर सलाहकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको आपको याद रखना है, बाकी सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगला टॉपिक की शुरुआत हो जाता है। इसकी शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।